देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल है लड़कियों के लिए कि क्या लड़कियों का आईब्रोज बनाना जायज है? क्या लड़कियां आईब्रोज बना सकती हैं? तो सुनने अबू दाऊद की हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज बनाने वालियों पर लानत फरमाई है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का इरशाद है कि शैतान ने कसम उठाई थी कि ए अल्लाह, मैं इनको इतना गुमराह करूंगा कि अल्लाह की बनाई हुई शक्ल पे ये लोग राजी नहीं होंगे। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, बहुत ही ज्यादा हसीन बनाया, और खासकर लड़कियां तो इतनी खूबसूरत होती हैं, बिल्कुल अंडे और दूध जैसी सफेद होती हैं। उन्हें क्या जरूरत है आईब्रोज बनाने की, क्रीमें लगाने की, लिपस्टिकें पोतने की? अल्लाह ने उन्हें ऑलरेडी खूबसूरत बनाया, तो अल्लाह की बनाई हुई शक्लों पर आप राजी नहीं हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज बनाने वालियों पर लानत फरमाई है। सूरत उन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि शैतान ने कहा कि मैं इनको इतना गुमराह करता रहूंगा कि वो खुदा की बनाई हुई सूरतों को बदलते रहें। जो अल्लाह की क्रिएशन में तब्दीली पैदा करते हैं उस पर अल्लाह की लानत है। तो आईब्रोज बनाना इस्लाम में जायज नहीं, गुनाह है, हराम है, इससे प्लीज दूर रहें। ये तो था पहले सवाल का जवाब कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आईब्रोज बनाने वालियों पर अपनी लानत फरमाई है। अब दूसरा सवाल यह है, क्या शौहर के कहने पर आईब्रोज बना सकते हैं? शौहर के कहने पर भी आईब्रोज बनवाना जायज नहीं है, हराम है। कोई भी औरत शौहर के कहने पर भी नहीं बना सकती आईब्रोज। अक्सर चीजें जो है वो शौहर के कहने पर शरीयत में जायज हो जाती हैं, जैसे कि सजना सवरना। औरत के लिए दूसरे मर्दों की अकॉर्डिंग सजना जो है वो हराम है, लेकिन अपने मर्द के लिए सजना सवरना सब आपका काम है। लेकिन आईब्रोज शौहर के कहने पर भी नहीं बनाना है। अब तीसरा सवाल यह है कि अगर आईब्रोज ज्यादा मोटे हों कि शक्ल खराब लगे तो थोड़े बहुत काट सकते हैं क्या? अगर किसी औरत के आईब्रोज के बाल डरावने जैसे हों, डरावने जैसे, चुड़ैल जैसे, भूतनी जैसे, जो आम तौर पर किसी के होते नहीं, जिसे देखकर लोग डर जाएंगे, एक तो नॉर्मल होते हैं, उसे काटना हराम है। लेकिन अगर किसी की हद से ज्यादा बड़ी हैं तो उसमें इतने बाल लेना कि नॉर्मल कंडीशन में आए, जो नॉर्मल दिखें, उसकी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। मतलब निरियों की आईब्रोज इतनी ज्यादा होती हैं जो हैबतनाक लगती हैं। साफ साफ शब्दों में मैंने बोल दिया, चुड़ैल लग रही हो या भूतनी लग रही हो या शक्ल खराब लग रही हो, आमतौर से ऐसी होती नहीं है, करोड़ों में एक आध कोई औरत ऐसी होती है जो चुड़ैल लगती है आईब्रोज की वजह से। तो अगर चुड़ैल लगती है कोई कोई भूतनी लगती है ना, तो और अगर वो समझती है अपने आप को, तो वो आईब्रोज बनाना भी जायज समझती है। लेकिन वहां जो है शरीयत ने थोड़ी सी गुंजाइश दी है, लेकिन हुस्न पैदा करने के लिए बारीक करना, शेप देना, ये हराम है। ये जो बारीक कर लेते हैं ना, ये जो शेप दे देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, भाई साहब, पतला पतला एकदम धागे की तरह, ये सब नाजायज है, हराम है। अगर भूतनी और चुड़ैल अपने आप को जो औरतें समझ रही हैं तो वो आईब्रोज उनके लिए बनाना भैया जायज है, फिर क्या हो सकता है। अब चौथा सवाल ये पूछा गया है कि फिर ऐसा क्या किया जाए कि आईब्रोज भी अच्छी दिखें और काटने भी ना पड़े और शेप भी अच्छा हो। सॉल्यूशन भी इस्लाम बताता है। इस मसले ने ना कई लड़कियों को परेशान किया हुआ है कि ऐसा क्या करें कि आईब्रोज अच्छी दिखें। आईब्रोज बनाना जो है नाजायज है, हराम है, लेकिन ऐसा क्या होना चाहिए कि आईब्रोज का शेप अच्छा दिखे, आईब्रोज अच्छी लगे। तो उसका एक सॉल्यूशन है जो शरीयत की तरफ से जिसकी छूट दी जा सकती है, जो जायज हो सकता है, कि एक क्रीम आती है जो ब्लीचिंग क्रीम जिसे बोला जाता है, उसको जो है लगाया जाता है, उसके साथ कोई भी क्रीम आप लगा सकती हैं। तो वो जो बारीक बारीक जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, वो उन्हें जो है आपकी स्किन की कलर का कर देती है, और जो आपकी आईब्रोज होंगी ना तो उनका शेप जो है एक अलग ही ब्लैक ब्लैक नजर आएगा। तो इस तरीके से आप ब्लीच लगाकर उन्हें आईब्रोज को अच्छा कर सकती हैं। ये आपके लिए जायज भी होगा, हराम भी नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि लड़कियां अच्छी तरीके से समझ गई होंगी, और अगर जो भूतनी और चुड़ैलें अपने आप को समझती हैं ना, वो किसी कीमत नहीं समझेंगी, क्योंकि वो कुरान का फरमान ही नहीं समझती। मैं तो खैर कुरान का फरमान अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डायरेक्ट कुरान का नहीं समझती वो, तो मेरा क्या समझेंगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।